नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलजुल कर एक लंबा संघर्ष किया और वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया। और इसके पीछे भी कई कारण थे, जैसे इंग्लैंड के अंदर भी लोकतंत्र था और अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ संविधान थे। संविधानों के अंदर जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कानूनों का समावेश किया गया था। ठीक उसी तर्ज पर हिंदुस्तान के अंदर भी एक संविधान का निर्माण किया गया और इस संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। और उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड कई देशों के जो संविधान हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया और वहाँ से जो आवश्यक लोक कल्याणकारी कानून थे उनको हमारे देश के जो संविधान है उसके अंदर उनको समाहित किया गया। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र है असली मायनों में, वो माना जाता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और भारत के अंदर ही असल में लोकतंत्र है। लेकिन अब जो बीते 9-10 वर्ष हैं जब से भाजपा केंद्र सरकार में आई है 2014 के बाद, तब से लेकर आज का जो उनका कार्यकाल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है देश के अंदर तो उसका ह्रास हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भाजपा द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सवाल जो अन्य लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो वहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मोदी को कटघरे में, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है भाजपा ही मोदी है और मोदी ही भाजपा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो निर्णय लिया जाता है वो देश हित में हो या भाजपा की पार्टी हित में हो, तो उसमें सर्वे सर्वा मोदी जी हैं और अमित शाह, उनके पूछे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता भाजपा के अंदर। इनसे कई बड़े बड़े विद्वान भाजपा के अंदर हैं, वकील साहिबान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह का उन पर इतना प्रभाव है, इतना उनके अंदर भय की भावना है कि वो भी इनके विरुद्ध साहस नहीं कर पाते। भले ही वो गलत निर्णय लें या सही लें, वो इनके सामने किंतु परंतु कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जैसा कि हम जो बात मैं कहना चाहता हूं, हम उस मुद्दे पर आते हैं कि लोकतंत्र जो है अमेरिका में भी है और भारत में भी है, और ऐसा माना जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का देश के अंदर माहौल है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, और मोदी जी इतनी गंभीर घटनाओं पर एक भी शब्द मुंह से नहीं बोलते। विपक्ष जो है उनको इन्हीं बातों के लिए घेर रहा है। संसद के अंदर भी उन्होंने मोदी को विवश किया बोलने के लिए, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर लाना पड़ा। और उसके बाद भी मणिपुर पर एक घंटा लगातार जिरा बहस होने के बाद जब मोदी जी की बारी आई तो उन्होंने 1 घंटे तक मणिपुर पर एक शब्द भी नहीं बोला। और उसके बाद जो है विपक्ष इंडिया जो संगठन है उन्होंने वहाँ से वॉकआउट शुरू कर दिया। तब जाकर कहीं 1-2 मिनट के लिए मोदी जी मणिपुर की
जो घटनाक्रम है उस पर बोले, लेकिन फिर भी उन्होंने विपक्ष को इसमें आड़े हाथों लिया और विपक्ष को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जब दो युवतियों को मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उस पर भी जब मोदी ने बड़ी मुश्किल से 30-40 सेकंड के लिए बोले और उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उदाहरण उसके अंदर पेश किए, लपेटे में लेने की कोशिश की। इस प्रकार की वो राजनीति करती है भाजपा। तो अब जो फिलहाल 15 अगस्त 1947 आज़ादी के पर्व को मनाने के समय जिस प्रकार विदेशों से राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाता है, विशेष मेहमानों को, अतिथियों को बुलाया जाता है, तो उसी क्रम में अमेरिका से भी एक कांग्रेसी जो है सांसद प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से यहाँ आया और उन्होंने जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की परेड का उन्होंने अवलोकन किया। वो मेहमान थे, लेकिन जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया उसके बाद उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की कि वे विपक्ष के एक नेता कांग्रेस के राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। और मैं साथियों आपको और बात बताना चाहूँगा कि जो ये सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से आया है वो भारतीय मूल के ही सांसद हैं जो अमेरिकी कांग्रेस में हैं। तो वही प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, यहाँ देखा और उसके बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर की और विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वे राहुल गांधी से एक पर्सनल और गुप्त मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तब से आज तक विदेश मंत्रालय सख्ते में है और कहीं ना कहीं कांप रहा है, क्योंकि मोदी जी से पूछे बगैर जो है विदेश मंत्रालय कैसे ये परमिशन दे सकता है, कैसे ये उन्हें इजाज़त दे सकता है राहुल गांधी से मिलने की। अब जो है भाजपा है उसके अंदर ये एक तरह से एक नई बौखलाहट पैदा हो गई है और जो प्रतिनिधिमंडल, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया है और वो भी इस जिद पर अड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि वे राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और ज़रूर उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं दी गई है। अब ये हरी झंडी कौन देगा, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी है या अमित शाह, इनके परमिशन के बिना, इनकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता भाजपा के अंदर। ये ही होल सोल है पार्टी के अंदर। तो अब कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को डर लग रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव हैं लोकसभा के और अभी विधानसभा के चुनाव हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर और तेलंगाना में। और अब इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जो मोदी की छवि के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और आज मोदी की जो विश्व गुरु के रूप में उनकी जो छवि को गढ़ा गया था पूरी दुनिया में, उसको कहीं ना कहीं पलीता लग रहा है। क्योंकि दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, मणिपुर के अंदर, और दूसरी अभी हाल ही में जो हरियाणा के अंदर मेवात का जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इन्होंने ब्रजमंडल शोभा यात्रा का आयोजन किया जिसमें काफ़ी लोगों की यानी 5-6 लोग भी इस आंदोलन या इस जो हिंसक घटनाएं हुई हैं और इसके आगजनी के अंदर उनकी जान चली गई। एक मौलवी थे, उनकी भी गुटों ने, भीड़ ने मस्जिद के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार माहौल जो है बिल्कुल हिंदुस्तान का इस वक्त बिगड़ा हुआ है, मणिपुर का, हरियाणा का, और भाजपा जो है उसी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके पूरे सबूत भी विपक्ष के पास हैं। मोनू मानेसर है या बिट्टू बजरंगी है, उनके जो उन्होंने भाषण दिए सोशल मीडिया पर, उनके जो वीडियो वायरल हुए, वो सीधी धमकी दे रहे हैं। जो बिट्टू बजरंगी है वो कह रहा है कि उनका जो है जीजा जी वहाँ मेवात में आ रहा है
और अपने जीजा की सेवा के लिए उसे माला पहनाने के लिए जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो तैयार रहें। और वहाँ का जो मुस्लिम लोग थे तो वो तो पहले ही आक्रोशित थे, क्योंकि मोनू मानेसर ने फरवरी महीने में इसी साल दो, नासिर और जुनैद, दो भिवाड़ी के थे, अलवर जिले के थे, वो उन्हें गौ तस्करी के शक के अंदर मोनू मानेसर की टीम ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया था। और उनकी बोलेरो गाड़ी के अंदर ही वो अधमरे थे, जीवित थे। पुलिस ने उन्हें वापस सौंप दिया, क्योंकि उनके साथ पहले उन्होंने मारपीट की और उसके बाद मोनू मानेसर की टीम उसे थाना के अंदर लेके गए और पुलिस ने उन्हें, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। ये हालत देखकर पुलिस ने कहीं ना कहीं अब खुद अपना बचाव करने के लिए उन्हें वापस सौंप दिया कि हमें नहीं पता, आप इनका कहीं लेके जाओ, कहीं जाके इसका इलाज कराओ, हम कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो अब उसके अंदर आरोप जो है मोनू मानेसर पर भी लगे। राजस्थान के अंदर अलवर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँची। पूरी जांच और छानबीन की गई, उसका नाम सामने आया, लेकिन अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है और कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस उन्हें बचा रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं पूरे देश में सुर्खियों में हैं और सब लोग जानते हैं, और इसलिए भाजपा पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है, आम जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी लगा रहे हैं। आम जनता जो है, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, इस प्रकार की राजनीति के जो लोग विरुद्ध हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार देश के अंदर व्यवस्था हालात जो है वो क्यों खराब कर रही है। देश का जो शांति प्रिय माहौल है, लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इस प्रकार की जो वारदातें हो रही हैं उनके पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ होता है और वे जानबूझकर ये दंगों को भड़काते हैं। युवा पीढ़ी को दंगाई बनाया जा रहा है, जैसा कि रविश कुमार जो वो कह रहे हैं स्पष्ट, उन्होंने हर मंच से इस प्रकार की वो बातें करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातों में बिल्कुल ये सच्चाई साफ नजर आ रही है कि युवा जो हैं उनको रोजगार देने की बजाय उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जब वो चुनाव मैदान में थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें नामित भी किया गया और उस वक्त वो कहते थे कि देश की जो है 65% युवा पीढ़ी जो है वो जवान है, नौजवान है और उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज तक वो जुमले ही साबित हुए, न तो 2 करोड़ नौकरियां दी गई, न 15 लाख जो है गरीबों के खाते में डाला गया, न गंगा की सफाई ही हो सकी, न नदियों को आपस में जोड़ा ही गया। और महंगाई जो चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और नफरत भी चरम पर है। और इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो उनके हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, नफरत की जो राजनीति, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उस यात्रा में वो बहुत कामयाब रहे और आज उनकी छवि मोदी से कहीं ना कहीं बहुत अधिक आगे बढ़ गई। उसका जो है तारीफ हो रही पूरे विश्व के अंदर और उसी छवि को लेकर जो उनकी जो छवि इस प्रकार की है कि वो गरीबों से मिल रहे हैं, दलितों के घर जा रहे हैं, वो जमीनी हकीकत ग्राउंड लेवल पर आम लोगों का जो जीवन यापन है उसे बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। कभी वो हरियाणा के अंदर धान लगा रहे मजदूरों के बीच में जाकर धान लगाकर देखते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं चंडीगढ़ तक और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कभी वो दिल्ली के अंदर वर्कशॉप में जाकर वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे मिस्त्रियों से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनका जो ये रोजगार का साधन है उसमें वो कामयाब सफल हैं या नहीं। तो कभी वो मणिपुर में पहुंच जाते हैं, वहाँ जो शिविर हैं जहाँ पीड़ित लोग हैं रह रहे हैं और बेघर हो रहे हैं, जिनका वहाँ हिंसक घटनाओं के अंदर बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जिन माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने भाई खोए हैं। तो इस प्रकार की वहाँ जो संगीन हालात हैं, वहाँ एक फौजी जो है उनकी पत्नी जो कारगिल के अंदर वो युद्ध लड़ रहा है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार, उसकी पत्नी के साथ जिस प्रकार वहाँ के गुंडे लोगों ने
की बुरी हरकतें की, उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया। तो इन चीज़ों से पूरा देश आहत है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत की राजनीति है भाजपा की, उसको पसंद नहीं करता। वो सब इन चीज़ों से बिल्कुल बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये चीज़ें जो है विदेशों में भी जा रही हैं। तो अब भारतीय मूल के जो सांसद हैं अमेरिका के अंदर, तो वो अब प्रतिनिधि मंडल उनका जो आया है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मेहमान के तौर पर, तो उन्होंने अब इच्छा जाहिर की है राहुल गांधी से मिलने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी का इस वक्त बहुत कद ऊंचा हो चुका है, बहुत कद बड़ा हो गया है, और अभी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं राहुल गांधी से अब डरने लगी है। और मोदी सहित जितना भी भाजपा खेमा कहीं भी वो कोई भाषण देते हैं या रैली निकालते हैं या कोई आम सभा करते हैं, संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस को ही निशाने पर लेते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसी से उनको खौफ लगता है, उन्हीं से उनको डर है। और इसलिए अब वो प्रतिनिधि मंडल को, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को जो है विदेश मंत्रालय अनुमति देता है या नहीं, ये अभी पता चलेगा आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए आप सबको साथियों राम राम, सत श्री अकाल। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।